नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। क्या सुप्रीम कोर्ट ने दी कन्हैया लाल के हत्यारों को क्लीन चिट? सीनियर एडवोकेट मंजीत सिंह के माध्यम से नुपुर शर्मा ये अपील करने गई थी कि पूरे भारत की कई अदालतों में उनके खिलाफ केस दायर किए गए हैं। अगर उन केस की प्रकृति एक ही है तो उसे दिल्ली कोर्ट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि उसे यानी मेरी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आर्डर में यही लिखा, प्ली डिसमिस यानी याचिका खारिज। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो संविधान में राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन और राइट टू लाइफ के मापदंडों पर सही नहीं ठहरते हैं। नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से अदालत को ये कहा गया कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी अलग अलग अदालत में मामले थे, लेकिन उसको एक जगह किया गया था। इस पर जस्टिस ने जवाब दिया कि वो एक पत्रकार हैं, उनकी बात अलग है। हमारा सवाल यह है कि क्या कोई पत्रकार स्पेशल सिटीजन होता है? क्या किसी पत्रकार को संविधान ने आम इंसान से ज़्यादा अधिकार दिए हैं? इसके बाद नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से ये तर्क दिया गया कि सत्येंद्र सिंह भसीन एक पत्रकार नहीं, बिजनेसमैन थे। उनके खिलाफ दर्ज तमाम केसों को भी आपने एक जगह क्लब करवाया था। इस पर जस्टिस ने कहा कि उनकी अंतरात्मा नुपुर के केस को एक जगह क्लब करने के लिए राजी नहीं हो रही है। हमारा सवाल यह है कि क्या देश जस्टिस साहब की अंतरात्मा से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? क्या माय लॉर्ड जो सोचेंगे वही देश का कानून मान लिया जाएगा? जस्टिस ने एक और बात कही कि उदयपुर में जो हत्या हुई उसके लिए भी नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। अब तक क्रिमिनल लॉ के मुताबिक किसी भी क्राइम के लिए थर्ड पर्सन जिम्मेदार नहीं होता। जिसने अपराध किया उसी को सज़ा मिलती है। जैसे अगर किसी कार से एक्सीडेंट हुआ हो तो सज़ा ड्राइवर को मिलेगी, साथ में बैठी सवारी को नहीं। इसे प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब इस पुराने क्रिमिनल लॉ को खारिज कर दिया है। ये उनको अब स्पष्ट करना चाहिए। जज साहब ने किसी भी जिहादी पर कोई टिप्पणी नहीं की। रहमानी के भड़काऊ बयानों के खिलाफ उनकी आवाज़ नहीं निकली। सड़कों पर सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। कलेक्टर के सामने, पुलिस के सामने सिर काटने की धमकियां दी गई। उस पर भी जज साहब कुछ नहीं बोले, बल्कि उन्होंने न्यूज़ चैनल के एंकर के खिलाफ बातें कही। जज साहब ने कहा कि जब काशी का मामला सब जुडिशल है तो उस पर टीवी पर डिबेट क्यों करवाई जा रही थी? तो अब सुप्रीम कोर्ट को यह भी साफ कर देना चाहिए कि क्या जो मामला सब जुड़ होगा उस पर सब देश में किसी भी बहस पर रोक लगा दी जाएगी। ये सब बातें न्यूज़ चैनलों और अखबार के माध्यम से जानकारी में आई और उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बताया गया है। और ऊपर वर्णित विचार जयपुर डायलॉग यूट्यूब चैनल के संचालक संजय दीक्षित जी के हैं। स्वयं अलकायदा ने नुपुर शर्मा को धमकियां दी थी, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई नोटिस नहीं लिया गया और नुपुर शर्मा को जिहादियों की भीड़ के सामने फेंक दिया गया। एक महिला जिसकी हत्या के लिए दुनिया भर के हत्या के फरमान निकलने जा रहे हों और जिसका समर्थन के आरोप में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई, क्या उस महिला के प्रति जज साहब के हृदय में कोई भी सहानुभूति नहीं है? ज्ञानवापी में मिल गया शिवलिंग से भी बड़ा सबूत है ये वही अदालत है जो याकूब मेमन के लिए आधी रात में खुल जाती है।
दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया जाता है। जब निकिता तोमर पर गोली चली, वीडियो पूरे देश की मीडिया ने दिखाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। अब क्या पूरे देश ही कश्मीर बनाने की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा है? इस समाचार के लेखक हैं सहारनपुर के बहुत वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र चौधरी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।